हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स यही कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल रे बर्तमान सीएचएसई प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलामानक रेगुलर बेसिस रे क्लासेस गुड़िक अपलोड करा जाउछि। सो जो मैंने भी फर्स्ट टाइम पे चैनल को विजिट करूछंती मु तांको सजेस्ट करिबी चैनल रो प्लेलिस्ट को जिबे सेटारे सब वीडियोस एंड कंटेंट्स अवेलेबल अछि। वीडियोस गुड़ी को देखिबे जदि वीडियो रे कांसेप्ट गुड़िक बुझी पारुछंती ताले वीडियो रो लिंक समस्त कॉमर्स फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवे। आगामी वीडियोस रो अपडेट नोटिफिकेशन पई एही चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित साइड रे जो नोटिफिकेशन किबा बेल आइकन टी शो करूछि ताकू मध्ये फ्रेंड्स एक्टिव करिनेबे। टेलीग्राम रे कॉमर्स एप्टीट्यूड नारे मध्ये गोटे चैनल रही अछि। सो जदि तुमे प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट ताले से चैनल टी तुम मानक पई बेनिफिशियल रहइबो। सो से चैनल को मध्ये तुमे जॉइन करिनबो। फ्रेंड्स आमे पढुतले कॉस्ट अकाउंटिंग रो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आज होची पार्ट 3। ऑलरेडी आमे यार दुईटी पार्ट लास्ट लेक्चर्स गुडा करे कंप्लीट करि देइछे। सो जदि तुमे माने से वीडियोस देखि नाओ ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि, तुमे से लिंक थ्रू रे देखि पारिबो। ओके, सो आज पार्ट सहित आम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चार्टटी को पूरा संपूर्ण भाव में कंप्लीट करदेबा एवं एट दी एंड मु तुमको कहबी तुमर सीएचएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पई को कॉस्ट तुम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहिबो। बट जेहेतु तुमर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सिलेबस रे देइछि ताले ओवरऑल सब कॉस्ट ऊपर हमर गोटे बेसिक्स बा ओवरऑल आइडिया रहिथिबा दरकार। ओके, बट एग्जाम पे कोडा को इंपोर्टेंट ताकू टिके तुमे अधिका फोकस करिवो। सो वीडियो टी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिवो। सो आज क्लास टी को स्टार्ट करिबा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पार्ट 3। ओके फ्रेंड्स, सो लास्ट क्लास गुड़िक आम देखी कॉस्ट कौन, कॉस्ट मीनिंग्स कौन, कॉस्ट आउ प्राइस भितर डिफरेन्सेस कौन, तापर देखी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कौन, कौन पे कॉस्ट को क्लासीफाई करा जाए। ता सहित प्रथम वीडियो रे प्रथम 4टी कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखी तापर रिमेनिंग क्लासिफिकेशन देखी। बाकी आमर जोड़िए क्लासिफिकेशन बाकी रही 9 नंबर एवं 11 नंबर। सो आज आम कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग एंड कंट्रोल्स एंड कॉस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ए दुईटी क्लासिफिकेशन विषय पढ़ा। ओके, ठीक अच्छे फ्रेंड्स। सो डायरेक्ट जी आम कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके फ्रेंड्स, सो देख प्लानिंग एवं कंट्रोल अर्थात किछि कॉस्ट एमिति रही जहाँ द्वारा ऑर्गेनाइजेशन भितर प्लानिंग कार्य किंबा डिसीजन मेकिंग कार्य किंबा कॉस्ट रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज रो कंट्रोल एगुड़िक करा जाए। मुख्यतः यही बेसिस रे कॉस्ट को दी भाग में विभक्त करा जाइछि, बजेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। पिला माने कौन करती ना याकू अल्टरनेटिवली एका भाया भाविकी यूज करती, बट यांको भीतर भी मध्य फ्रेंड्स डिफरेंस रही। ओके, सो जेहेतु तुम प्लस टू पिला तो बेसी डिटेल आम डिस्कसन करबानी, बस बेसिक बेसिक जिनस या उपरे आम आज पढ़ा। सो तुम्हें मैंने भी जान बजेटेड अर्थ कौन, बजेटेड अर्थ गोटे जिनस घटनी बट ता पूर्व आम डिटरमाइन करुचे जे एतिकी टंका लगी पारे, दैट इज बजेट। ओके, आम देश में भारत सरकार प्रति वर्ष फेब्रुआरी मासर गोटे बजेट आनती, से डिस्कस करा जाए ए वर्ष आमर केते केते टंका को सेक्टर रे को पर्पस रे लागिबो। तो से भाव में ऑर्गेनाइजेशन भितर जिते गुड़िए डिपार्टमेंट्स रही, प्रत्येक डिपार्टमेंट जिते गुड़िए कम होची, तो सबू कम कौन केते केते टंका कॉस्ट लागिबो ताकू आमे आगुआ एस्टिमेट करने को कहू बजेटेड। ओके, तो सही कॉस्ट गुड़ी को आम कहू बजेटेड कॉस्ट, बिकज से कॉस्ट बर्तमान सुधा इनकर्ड हैनी। इनकर्ड हवा पूर्वर आम एस्टिमेट करुचे जे एतिकी एतिकी टंका लगी पारे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे मटेरियल कॉस्ट एतिकी लगी पारे, सेति आम कौन करूचु ना सेति आम मटेरियल कॉस्ट बजेट तैयारी करुचे। लेबर कॉस्ट एतिकी लगी पारे, सेति लेबर कॉस्ट बजेट तैयारी करा जाउची। सेही भली भाव में प्रोडक्शन कॉस्ट बजेट तैयारी हो पारिबो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रो बजेट तैयारी हो पारिबो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रो बजेट तैयारी हो पारिबो। एहा व्यतीत जेते गुड़े भी कार्य होची प्रत्येक कार्य पे केते केते टंका कॉस्ट लागिबो ताकू आमे पूर्वरु एस्टिमेट करि परिबा, दैट वी कॉल्ड बजेटेड कॉस्ट। ओके, एटा बुझीगला। सो बजेटेड कॉस्ट कहला माने प्रथम जिनस माइंड रखिबो दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके, ठीक अछि फ्रेंड्स। सो एटार मीनिंग भी देखिए तुम्हें पढ़ीदेव। बजेटेड कॉस्ट रिप्रेजेंट एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन मीन्स गोटे ऑर्गेनाइजेशन भितर बा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भितर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज गुड़िक करा जाउची प्रत्येकटी पई तुम्हें किछि किछि बजेट तैयारी करि पारिबो। एटा थिला बजेटर मीनिंग। तो गोटे एग्जांपल दूची, सपोज तुम्हें बजेट कल ए वर्ष प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे 1000 यूनिट प्रोडक्शन हम यूनिट प्रोडक्शन हम पर यूनिट 2 टंका कॉस्ट हिसाब से टोटाल कॉस्ट लगे 2000। सो यहाँ हूँ तुम कौन 2000 टंका हूँ तुम बजेटेड कॉस्ट। बुझे तुम यूनिट को भी बजेट कल, तुम पर यूनिट कॉस्ट को भी बजेट कल, सो दैट तुम टोटाल कॉस्ट भी हूँ बजेटेड कॉस्ट। यहाँ गोटे छोट एग्जांपल।
बर्तमान देखिए पिले स्टैंडर्ड कॉस्ट अर्थ कौन। तो सर्वप्रथम स्टैंडर्ड कॉस्ट अर्थ हूँ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट अर्थ या भी आम आगुआ ही डिसाइड करूँ जे कॉस्ट केते केते लागिबो, बट यार गोटे कंडीशंस रही। कौन कंडीशंस देख, सर्वप्रथम मु गोटे लाइन कहूँ, से लाइन को तुम्हें कॉपी कर। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द बजेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एटा को नोट करो, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द बजेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो देख या गोटे छोट एग्जांपल सहित बुझा। आमे बजेट करथिले 1000 यूनिट प्रोडक्शन हम पर यूनिट 2 टंका हिसाब रे टोटाल आमर कॉस्ट लागिबो 2000। ओके, बट एक्चुअली आमर यूनिट प्रोड्यूस है केते 800। सो जदि बजेटेड हिसाब रे 1000 यूनिट पाई 2000 टंका कॉस्ट लागिबा कथा, ताले 800 यूनिट पाई से हिसाब रे केते टंका कॉस्ट लागिबा कथा। तो याकू आमे 2 वे रे कैलकुलेट करि परिबा। प्रथम कथा 800 रे बजेटेड पर यूनिट कॉस्ट को गुणी देले भी आमर आसी जिवो कॉस्ट जे 800 यूनिट पे एक्चुअली केते कॉस्ट लागिबा कथा। नहले आमे एमिति भी करि परिबा 1000 यूनिट पे जदि 2000 टंका लागिला ताले 800 यूनिट पे केते लागिबो, याकू आमे एमिति करि परिबा 2000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 800। सो एटा भी आमर 1600 आसी जिवो। सो वर्तमान देख एई जो 1600 टंका कॉस्ट आमर लागिबा कथा, एइटा होची एक्चुअल कॉस्ट नुह कि एइटा बजेटेड कॉस्ट भी नुह। कहीं ना बजेटेड कॉस्ट तो आमर होची एइटा 2000। एक्चुअल आउटपुट को लेकिन आमे जो कॉस्ट प्री डिटरमाइन कले जे जदि 1000 टंकार आमर 2000 टंका कॉस्ट लगुच, यही 2000 को आम बजेटेड कहते एक्चुअल आउटपुट आमर जो 800 टंका प्रोड्यूस है से 800 टंका को आम बजेटेड कॉस्ट हिसाब से कंप्यूट कले आमर 1600 टंका कॉस्ट लागिबा कथा। तो यही जो 1600 टंका कॉस्ट लागिबा कथा याकू आम स्टैंडर्ड कॉस्ट बोली कहले। बुझीगला, याकू भी तो आम डिटरमाइन कले ना, एटा तो एक्चुअल कॉस्ट नुह। बट जितेबाला आम देखिले जे एक्चुअल कॉस्ट आमर याठू 1600 रु अधिका लगी, अर्थात केते सपोज 2500 टंका आमर एक्चुअल कॉस्ट लगी, एटा स्टैंडर्ड कॉस्ट। बट एक्चुअल कॉस्ट सपोज आमर 2500 टंका लगी, ताहले से केस रे कौन करा जाए ना 2500 टंका और 1600 टंका भितर जहाँ भी डिफरेन्सेस आसिला से डिफरेन्सेस आसबार कारण कौन याकू डिटरमाइन करा जाए। एवं याकू डिटरमाइन करने पाई कॉस्ट अकाउंटिंग रो गोटे टेक्निक्स रही, सेटा होची स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दुईटा अलग जिनस। ये 1600 टंका को आम जो एस्टिमेट कले याकू आम स्टैंडर्ड कॉस्ट बोली कहबा। बट एक्चुअल कॉस्ट जदि स्टैंडर्ड कॉस्ट ठारू अधिका होउची ताले कौन पाई कॉस्ट अधिका लागिला, ये जो रीजन्स को आइडेंटिफाई करबा पई आम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक रो हेल्प नहीं थाउ। सो बुझीगला, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द बजेटेड कॉस्ट। तो आम ये 2000 बजेटेड कॉस्ट को लेकिन एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। सो 2000 बजेटेड कॉस्ट को लेकिन आम 800 टंकार गोटे स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करथिले केते 1600 टंका। ताले एई 1600 टंका होची तुमरो स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो एई मीनिंगटा बुझीगला, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द बजेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ओके, 800 टंका एठार एक्चुअल आउटपुट। बट ये जो 800 टंका को लेकिन आम जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन कले कौ कॉस्ट को लेकिन डिटरमाइन कले ना बजेटेड कॉस्ट 2000 टंका को लेकिन डिटरमाइन कले। 1000 टंकार जब 2000 टंका कॉस्ट लगुच, 1000टा यूनिट्रे जब 2000 टंका कॉस्ट लगुच, एक्चुअली 800 यूनिट प्रोड्यूस करने केते टंका कॉस्ट लगिबा कथा। तामाने एटा एक्चुअल कॉस्ट आम कहूने केते लगिबा कथा। से जो केते लगिबा कथा 1600 आम फाइंड आउट कले सेटा ही आमर स्टैंडर्ड कॉस्ट। बुझीगला, बजेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट भीतर डिफरेंस कौन रहा। बजेटेड कॉस्ट रे तुमर यूनिट भी बजेटेड थिला, पर यूनिट कॉस्ट भी बजेटेड थिला, टोटल कॉस्ट भी बजेटेड थिला। बट स्टैंडर्ड कॉस्ट रे आमर यूनिटा होची एक्चुअल, बाकी तुमर पर यूनिट कॉस्ट भी बजेटेड एवं एई पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट टोटल आउटपुट को लेकिन आम जो कॉस्ट आइडेंटिफाई कले एटा होची स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, जदि भी तुमको केबे भी किए पचारती स्टैंडर्ड कॉस्ट अर्थ कौन, तुम सर्वप्रथम कह इट इज प्री डिटरमाइन कॉस्ट। यहाँ हूँ गोटे प्री डिटरमाइन कॉस्ट बा सिंपल तुम यही मीनिंग कहीपर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द बजेटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एवं जो एग्जाम्पल मु बर्तमान बुझेली यही एग्जाम्पल को तुम्हें बुझेदेव। ओके, सो एग्जाम्पल को जब बुझ तुम्हें ताहले तुमर अंडरस्टैंडिंग माइंड रे आसीबो जे एक्चुअली बजेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट भीतर डिफरेंसेस कौन रहा। ओके, सो आगो को जिते तुम अपर क्लास को जीव नो डाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट उपर आहरी डिटेल पढ़ो, या गोटे तुम चैप्टर्स रही। ठीक अच्छे,
ओके फ्रेंड्स, हाँ आउ गोटे जिनस मन रख, बजेटेड कॉस्ट आमर प्रोडक्शन करिपारिबो, सेलिंग करिपारिबो, डिस्ट्रीब्यूशन करिपारिबो, आडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस करिपारिबो, ऑर्गेनाइजेशन जेते गुडी कार्य करिपारिबो, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट केवल तुमर प्रोडक्शन करा जाए। प्रोडक्शन रे जो एलिमेंट्स गुड़िक लगुच जमीती मटेरियल्स लगिला, लेबर लगिले, अदर ओवरहेड्स लगिले, सेगुड़िक केते केते कॉस्ट एक्चुअल यूनिट एक्चुअल आउटपुट केते केते लागिबा कथा सेगुड़िक आम स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करूँ। तेणु स्टैंडर्ड कॉस्ट आम अन्य कौन कार्य स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करूँ ना, केवल प्रोडक्शन जो एलिमेंट्स लगे से आम आइडेंटिफाई करूँ। एगुड़िक तुम हायर क्लास को गले बुझीपार। तो ये थिला तुमर बजेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बर्तमान आसीबा फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हिसाब रे कॉस्ट को टोटाली 11टी पार्ट रे क्लासिफाई करा जाइछि। ता माने एई 11टी पार्ट रु केते कॉस्ट गुड़िक एमिति अछि जो गुड़िक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग रे हेल्पफुल रही थांती बा रिलीवेंट रही थांती, केते कॉस्ट एमिति अछि जो गुड़ाक कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग रे हेल्पफुल हुअंतिनी। ओके, तो बर्तमान आम प्रत्येकटी कॉस्ट को टिके 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 पढ़िबा, जानिबा को चेष्टा करिबा प्रत्येकटी कॉस्ट रो मीनिंग कोन, को गुड़िक रिलीवेंट को गुड़िक इररिलेवेंट फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ओके, सर्वप्रथम आस मार्जिनल कॉस्ट। पिले मार्जिनल कॉस्ट अर्थ होची द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ये सेंटेंस टी को लेख। फॉर एग्जांपल तुम्हें 100टी यूनिट प्रोडक्शन करने तुमर कॉस्ट लगुला 1000 टंका, बर्तमान 101 यूनिट प्रोडक्शन करने तुमर कॉस्ट लगिला 1010 टंका। ताले यही एक्स्ट्रा 1 यूनिट प्रोडक्शन करने जो तुमर एक्स्ट्रा 10 टंका लगिला ताकू ही आम फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्ट बोली कही थाउ। बुझीगला? याकू अलग वे भी तुम्हें एमती बुझीपार, मार्जिनल कॉस्ट इज द सम टोटाल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन रे बा प्रोडक्शन रे जेतक भी वेरिएबल कॉस्ट गुड़िक लगुची, प्रोडक्शन हो कि अन्य कार्य भी जेतक भी तुम वेरिएबल कॉस्ट अच्छी से सबुतिक वेरिएबल कॉस्ट को मिसई देले आमे ताकू मार्जिनल कॉस्ट बोली कहिबा। ओके, सो बर्तमान आम डिटेल पढ़ानी। डिटेल पढ़ले आमको 10 मिनट रु 15 मिनट लगे प्रत्येकटी लाइन को प्रत्येकटी वार्ड को भल भाव में बुझापी। सो तुम्हें एमती बेसिक्स मन रख जे मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, बा आमे कहि परिबा मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटाल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहले आमे डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट भी बुझी परिबा, जेमिति कि जेतक डायरेक्ट आइटम को मिसई देले हमर प्राइम कॉस्ट आसुची, जेतक इनडायरेक्ट मिसई देले हमर ओवरहेड आसुची। सो एगुडी को आमे कॉस्ट शीट एबे जेतले पढिबा सेतले बुझिबा। मन रख फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्ट रे केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करा जाए, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करा जाए नाही। तेणु जेतक भी वेरिएबल कॉस्ट रहिले समस्त को जदि आमे मिसई देबा ताले आमे ताकू मार्जिनल कॉस्ट बोली कहबा। बा गोटे एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करिवा पई आम पई जहाँ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लागुची ताकू आमे मार्जिनल कॉस्ट कहबा। जेमिति कि मु एटारे एग्जांपल देली 100टा पई तुमको 1000 टंका लागिला, 101टा यूनिट प्रोडक्शन करिवा पई जो 1010 टंका लागिला, एई जो एक्स्ट्रा यूनिट एक को प्रोड्यूस करिवा पई जो एक्स्ट्रा 10 टंका लागिला ताकू आमे मार्जिनल कॉस्ट बोली कहिले। ओके, एतिकी बुझ। सेकेंड रे आसिला आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अर्थात बिजनेस रो पॉकेट रु जो कॉस्ट जाउची ताकू आमे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोली कहू। देख एगुड़ाक नॉर्मली जोगुड़ाक कैश रे पेमेंट गुड़िक करा जाए, डायरेक्ट जेकोसी भी जिनस कैश रे जदि आमे पेमेंट करूचे ताले सेही कॉस्ट गुड़िक आमे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोली कहबा। तमें नॉर्मली एमती बुझ तुम पॉकेट रे पैसा अच्छी, तुम कौटी ब्रेकफास्ट कल कैश पे कल, तुम सांग को पैसा देवार था कैश पे कल, ट्यूशन फीस से पॉकेट रू काढ़ी पे कल। तो जोटी डायरेक्ट टैंजिबल कैश लेन पेमेंट करुच बा लिक्विड कैश रे पेमेंट होउची, कैश टी तुमर जाउची डायरेक्ट, से कॉस्ट गुड़ी को आमे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोली कहबा। बट जदि गोटे जिनस उधारी रे तुम ट्रांजैक्शंस करिछ ताकू आमे पॉकेट कॉस्ट बोली कहबा नाही। तेणु बिजनेस रे देख ये कहला दिस इज दैट पोर्शंस ऑफ कॉस्ट व्हिच इन्वॉल्व्स पेमेंट टू आउटसाइडर। ए पेमेंट टी तुमर कैश रे हितबा दरकार, दैट इज गिव राइज टू कैश एक्सपेंडिचर एज अपोज टू सच कॉस्ट डेप्रिसिएशन। तेणु डेप्रिसिएशन ए कॉस्ट रे इनक्लूड हबो नाही, कहीं डेप्रिसिएशन रे आम डायरेक्टली कोनोसी कैश खर्च हुए नाही। बुझीगला? तो यार तुम एग्जांपल नहीं पार जिते भी तुम रॉ मटेरियल जदि कैश देकी परचेज करुच, जहाँ को सैलरी पे करुच, ए प्रत्येक एग्जांपल तुमर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट अंडर रे आसीजिबे। जो कॉस्ट पे तुम कैश पेमेंट करिच, जो कॉस्ट पे तुम एक्सपेंडिचर करिच, जो कार्य पे तुम कैश रे एक्सपेंडिचर करिच, कैश रे कॉस्ट को बियर करिच, से कॉस्ट गुड़ी को आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कह जाए। एवं जो थे कैश जाइनी जेमती डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रे कैश केबे जाएनी डायरेक्टली, बुझी, तो सेगुड़ी को आम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोली कहबा नाही।
नेक्स्ट आसीबा डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट अर्थ कौन ना प्रोडक्शन रो मेथड रे चेंजेस हेले, प्रोडक्शन रो पैटर्न रे चेंजेस हेले बा लेवल ऑफ एक्टिविटीज रे चेंजेस हेले जदि हमर कॉस्ट रे चेंजेस होउची ताले जहाँ भी चेंजेस होउची आमे ताकू डिफरेंशियल कॉस्ट बोली कहिबा। सपोज आमे प्रथमे एक्टिविटी ए करूले बर्तमान आम एक्टिविटी ए रु एक्टिविटी बी को शिफ्ट हो एक्टिविटी ए रे 100 टंका लगुला एक्टिविटी बी रे 110 टंका लगिला ताले जो कॉस्ट आमर एठारे चेंजेस हैला याकू ही फ्रेंड्स आम डिफरेंशियल कॉस्ट बोली कहिबा। बा प्रोडक्शन ए पई मेथड ए यूज करूले प्रोडक्शन पई मेथड ए यूज करूले बर्तमान आम मेथड ए रु सेकेंड मेथड को शिफ्ट हो गले तो सेकेंड मेथड को शिफ्ट होगा द्वारा आमर टोटाल कॉस्ट जो चेंजेस टी आसिला ताकू ही आम डिफरेंशियल कॉस्ट बोली कहवा। सो सपोज प्रथमे आमर 100 टंका लगुला सेकेंड केस जो आम शिफ्ट हेले आइदर 100 रु अधिका लगिपारे नहले 100 रु कम भी लगिपारे ताले जदि अधिका कॉस्ट लगुची याकू आम इनक्रीमेंटल कॉस्ट बोली कहवा। जदि 100 रु आमर कम कॉस्ट लगुची याकू आम डिक्रीमेंटल कॉस्ट बोली कहवा। बुझीगला इनक्रीमेंटल कॉस्ट डिक्रीमेंटल कॉस्ट। तेणु एतिकी मन रख प्रोडक्शन रो मेथड पैटर्न किंबा लेवल ऑफ आउटपुट बा लेवल ऑफ एक्टिविटीज को चेंज करने द्वारा आमर कॉस्ट जदि चेंज होउची ताहले आमे से चेंजेस को कहबा डिफरेंशियल कॉस्ट। जदि अधिका चेंजेस होउची ताहले इनक्रीमेंटल कॉस्ट, जदि कम चेंजेस होउची ताहले डिक्रीमेंटल कॉस्ट। एठी जेमिति लेखा जाई अछि सिंपल एतिकी बुझ। नेक्स्ट आमे जिबा संक कॉस्ट। सो एटा को टिके तुम्हें पॉइंट आउट कर एटा तुमर एग्जाम रे क्वेश्चंस आसी पारे संक कॉस्ट ओके एवं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को भी तुम्हें मार्क करिथिबो। तो संक कॉस्ट रो मीनिंग कोन संक कॉस्ट को पिले हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कुआ जाए इरिकवेबल कॉस्ट भी कुआ जाए इरिलीवेंट कॉस्ट भी कुआ जाए पास्ट कॉस्ट भी कुआ जाए। सो केते गुड़िए तार ना आसीगला किंतु तुम्हें मन रख संक कॉस्ट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट बा इरिकवेबल कॉस्ट जो कॉस्ट आमर अतीत रे लागी जाइछि से कॉस्ट जदि आ रिकवर होउनी ताकू जदि आमे फेरस्त न पाउचे ताले से कॉस्ट को आमे संक कॉस्ट बोली कहबा। ओके गोटे आसेट टी किणिला बेले मेसिनरी टी किणिला बेले सपोज तुमर कॉस्ट पड़ीतिला 100 टंका ताले यही कॉस्ट को आमे कौन हिस्टोरिकल कॉस्ट बोली भी कहूचे कहीं ना कॉस्ट लगी सारा पर जेहेतु आम रेकर्ड करुचे फॉर दैट पर्पस आम ताको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोली भी कहूचे। बट देख यही 100 टंका को आम संक कॉस्ट बोली कहि परिबा नाही कहीं जदिओ 100 टंका तुम हिस्टोरिकल कॉस्ट बट आसेट को जो आम बिक्री करवा या धर किसी गोटे आमको साल्वेज वैल्यू मिल सेल करके आम किसी गोटे अमाउंट पाई सपोज ये आसेट को बिक्री करके आम 80 टंका पाइले ताहले जो 20 टंका आम रिकवर करें ना से 20 टंका को आम संक कॉस्ट बोली कहबा। देख संपूर्ण आसेट्र वैल्यू को आम संक कॉस्ट बोली कहबानी कहीं ना आसेट को आम भविष्य में बिक्री करके किसी कॉस्ट किसी अमाउंट तादर रियलाइज करें जहाँ को कि आम अकाउंटिंग टर्म रे साल्वेज वैल्यू बोली भी कहूचे ताहले आमर तो संक कॉस्टर कॉन्सेप्ट कहूँ जे इरिकवेबल माने से अमाउंट आम रिकवर करें बट एठार तो आम 80 टंका रिकवर कर दौचे तेणु 100 टंकार जेति टंका रिकवर करदेले जो अमाउंट आम रिकवर न करें ताकू ही आम संक कॉस्ट बोली कहबा। ओके तेणु आसेट पर्पस रे देख तुम्हें एठारे एमिति करि परिबो अबंडेंट प्लांट लेस इट्स साल्वेज वैल्यू। ओके अबंडेंट प्लांट अर्थ जो प्लांट को तुम सेल करदेल बा जो प्लांट तुम त्याग कल तार कॉस्ट प्राइस माइनस तार साल्वेज वैल्यू जहाँ भी डिफरेंसेस आसला सेटा होची तुमर संक कॉस्ट कहीं सेतिकी टंका तुम रियलाइज करि पारिलनी रिकवर करि पारिलो नाही। आसेटर दाम थिला 100 टंका बिक्री करके 80 टंका तुम पाइगल आ पाइलनी दैट इज योर संक कॉस्ट। ओके संक रो अर्थ होची बुड़ी जिबा संकर अर्थ होची बुड़ी जिबा तेणु एठारे तुमर 20 टंका बुड़ी गला तेणु एई कॉस्ट को आमे वर्तमान संक कॉस्ट बोली कहिबा। ओके सो मन रख संक कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कुआ जाए कहीं ना कॉस्ट लगी सारा पर ताकू रेकर्ड करा जाए या पास्ट कॉस्ट भी कुआ जाए या इरिकवेबल कॉस्ट भी कुआ जाए कहीं ना रिकवर हो पारे या इरेलीवेंट कॉस्ट बोली भी कुआ जाए कारण यही संक कॉस्ट तुमर मैनेजरियल पर्पस रे डिसीजन मेकिंग रे कोनोसी हेल्प करे नाही सेति या इरेलीवेंट कॉस्ट बोली मध्य कुआ जाए। सो टिके बास्ट यार मीनिंग मन रखिबो। नेक्स्ट आस देख एग्जांपल जदि तुम मन रखी दउछ ताले मीनिंग को मन रखिबारे तुमको हेल्पफुल रहिबो। नेक्स्ट आस इम्प्यूटेड कॉस्ट बा नोशनल कॉस्ट। नोशनल मीन्स व्हिच इज नॉट एक्चुअल तुमर एक्चुअल रे कोनोसी कॉस्ट लागी नाही बट तुमे किछि गोटे कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट बोली धरी नउछ जेमिति फॉर एग्जांपल
बिजनेस रे प्रति वर्ष ओनर जो कैपिटल टी इन्वेस्ट करिथाए से कैपिटल उपरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा जाए। तेणु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टी बिजनेस पे गोटे कॉस्ट, बट एटा गोटे एक्चुअल कॉस्ट नुह। एक्चुअली केबे भी कैश एमिति इंटरेस्ट प्रति वर्ष दिया जाए नाही, बट हिसाब रे सब बेले रखा जाए जे इंटरेस्ट एतिकी टंका पे करा जिवो। ओके, सो एटा होची तुमरो नोशनल कॉस्ट। सो नोशनल कॉस्ट व्हिच इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट, बट बिजनेस को एक्चुअल कॉस्ट बा कॉस्ट हिसाब रे धरी निया जाए। ओके, जदि बिजनेस निजर बिल्डिंग अच्छी एवं निजर बिल्डिंग को से निजर बिजनेस पर्पस रे यूज करुच्ची, ताले जदि वो सी बिल्डिंग पे कौन सी रेंट पे करूनी, किंतु बिल्डिंग रो रेंट पे से गोटे रेंट बोली कॉस्ट को रेकर्ड करिवो जे रेंट 10,000 कि 20,000 टंका रेकर्ड करिवो, बट एक्चुअली रेंट पे करा जाउनी। बुझी। सो एठारे भी रेंट को आमे नोशनल कॉस्ट बोली कहबा। तेणु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम्हें बेटर एग्जांपल भाव में भी मन रखी पारिबो एवं एथिरे जहाँ भी लिखा जाइछि ताकू टिके रीड करिवो। ओके, चलो एक्चुअल कॉस्ट एथिपाई कुआ जाइनी जे जेमिति आमे एठारे पढ़िले तुमर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जमी तुम एक्चुअली कैश टी पेमेंट करा जाउची, सेमिति नोशनल कॉस्ट तुम एक्चुअली कैश टी पेमेंट करा जिवो नाही। ओके, बट से आइटम गुड़ी को किसी आइटम गुड़ी को कॉस्ट बोली धरी निया जाए जदियो तुम एक्चुअली कैश पेमेंट न करूच, जदियो तुम बिजनेस रो एक्चुअली कैश आउटले न होउची, स्टिल आमे ताकू नोशनल कॉस्ट बोली ट्रीट करिबा बा कॉस्ट हिसाब रे ट्रीट करिबा। तेणु करी सेही कॉस्ट को आमे नोशनल कॉस्ट बोली कहले, द कॉस्ट व्हिच इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट आसीबा अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याकू भी स्टार मार्क करो। तो प्रथमे गोटे लाइन खातार लेख इनकम फॉरगोन FORGONE इनकम फॉरगोन फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, याकू आमे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोली कहि थाउ। सो यार मीनिंग टाकू आमे गोटे छोट एग्जांपल सहित बुझिबा। ता पूर्व मन रख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अल्टरनेटिव कॉस्ट बोली भी कहा जाए। एटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसे, सो याकू तुम्हें ध्यान रखिबा जे व्हिच कॉस्ट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव कॉस्ट। सो आंसर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज गोटे कार्य करने आम पाखे डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अच्छी, आमे गोटे अल्टरनेटिव्स को बाछिकी जो अल्टरनेटिव्स को आमे सैक्रिफाइस करदेले त्याग करदेले, तो तार जहाँ भी कॉस्ट रहिबो जहाँ को आमे त्याग करिले ताकू आमे अल्टरनेटिव कॉस्ट बोली कहबा। ओके, तो एग्जांपल सहित बर्तमान बुझिबा। सपोज मोर गोटे घर अच्छी, से घरे पिला को मु ट्यूशन्स करुच्ची। ओके, छाड़ घर भी छाड़ी दियो, मु बर्तमान ट्यूशन्स करिकी पिला को पढ़ाऊँगी। सो पर मंथ मु 10,000 रुपीज अर्न करुच्ची। बर्तमान मु कौन कली, मते गोटे चाकरी मिलगला गोटे ऑफिस रे सपोज। ओके, तो मु कौन कली ट्यूशन्स को बंद करदेली, ट्यूशन्स को बंद करिकी मु चाकरी जॉइन करिनेली। ओके, ताहले ये जो चाकरी पाई मोर अल्टरनेटिव कॉस्ट रहिबो 10,000 रुपीज, बिकॉज मु एठारे गोटे अल्टरनेटिव को ये जो चाकरी को एक्सेप्ट करबा पाई, गोटे अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करबा पाई मु आउ गोटे अल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस करदेली बा फॉरगॉन करदेली। तो जहाँ भी से सैक्रिफाइस कली जो अल्टरनेटिव को तार जहाँ भी कॉस्ट रहिबो ताकू मु ये जो ऑफिस रो चाकरी पाई सेटा मोर हिजबो कोन अल्टरनेटिव कॉस्ट। ओके, अच्छा, मु जो मीनिंगटा बर्तमान तुमको लिखेली इनकम फॉरगॉन फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ताले एठारे मु गोटे बेस्ट अल्टरनेटिव जेतेबेले पाईगली गोटे ऑफिस चाकरी, मु मोर गोटे सोर्स रु इनकम आसुतला 10,000 टंका ट्यूशन, सेई इनकम टाकू फॉरगॉन करदेली अर्थात सैक्रिफाइस करदेली। ताहले ये जो इनकम टी मोर आसुतला इनकम आसीबा बंद हो गला, सेथिपई एटा मोर गोटे कॉस्ट हो। तुम एठारे कन्फ्यूजन हेबनी जे तुमर तो एठारे इनकम आसुतला ताले एटा कॉस्ट केमिति हो। देख 10,000 टंका पर मंथ इनकम आसुतला, बर्तमान मु ट्यूशन्स करबा बंद करदेली, ताले आउ कोन मासक 10,000 टंका आसीबो कि आसीबोनी। तार बदल रे मु जो चाकरी जॉइन करिली एठू किछि मते सैलरी मिलिबो। ओके, ताले एई जो सैलरी मिलिबो एई सैलरी रो अल्टरनेटिव कॉस्ट होची पिले एई 10,000 टंका। बुझी होची, तुम पाखरे कॉलेज जीवा पाई स्कूटी भी अच्छी, तुम पाखरे बाइक भी अच्छी, तमें कौन कल स्कूटी को चूज कल बाइक को चूज कल नहीं, ताले स्कूटी पाई अल्टरनेटिव कॉस्ट रहिबो कौन ना बाइक रो कॉस्ट। बुझुताओ अल्टरनेटिव कॉस्ट अर्थ कौन, गोटे अपॉर्चुनिटी को तुम एक्सेप्ट कल तापाई जो अल्टरनेटिव को तुम रिजेक्ट कल तार जहाँ भी कॉस्ट रहिबो दैट इज योर अल्टरनेटिव कॉस्ट।
बिजनेस पर्पज रे देखा जाए जे गोटे सोर्स रु सपोज तुमर इनकम आसूची सेही सोर्स को तुम जितेबाला अवॉइड करिकी आउ गोटे सोर्स को एक्सेप्ट करनियो ताले जो इनकम टी तुमर आसुथबो सेटा तो आसीबा बंद हो जिवो। तेणु जेते टंकार से इनकम टी थिबो सेटा तुम मानक पई हे जिवो अल्टरनेटिव कॉस्ट। बुझी होची एठार भी गोटे एग्जांपल दिगला देख इफ एन ओन्ड बिल्डिंग इज प्रपोज टू बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट द लाइकली रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हिच शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल इवैल्यूएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज बिजनेस मालिकर गोटे बिल्डिंग थिला से बिल्डिंग को से घर भड़ारे देइथिला एवं प्रति मास से 50,000 टंका सेथिरु रेंट बाबद को आदाय करुथिला। वर्तमान निज बिजनेस पर्पस पई से कौन कला बिल्डिंग को रेंट न देकी ताकू निज पर्पस पई से यूज कला। ओके ताले जो बिजनेस निज बिजनेस पर्पस पई से घरटी को यूज कला ताले वर्तमान यही 50,000 टंका तार अल्टरनेटिव कॉस्ट हो कहीं ना से बिल्डिंग को से अल्टरनेटिव वे पई बा अल्टरनेटिव यूज रे यूज कला। बुझी। अच्छा एठारे गोटे जिनस ध्यान रख जो अल्टरनेटिव पर्पस पे से यूज कला देख सेठारे घर को रेंट रे देइथिला प्रति मास 50,000 टंका आसुथिला वर्तमान से घर को रेंट को न देकी से घर को बा बिल्डिंग को से कौन कला निज पर्पस रे यूज कला ताले प्रति मास कौन 50,000 टंका आसीबा बंद हो गला। नो डाउट यही बिजनेस तार किसी इनकम हम ओके किंतु से जो 50,000 टंका आसीबा बंद हो गला ताकू ही आमे अल्टरनेटिव कॉस्ट बोली कहिले। एटा को टिके भल भाव बुझा ट्राए कर बस माइंड रे गोटे सिनेरियो क्रिएट कर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन पे आमे कैलकुलेट करूँ ना जमीती मु ट्यूशन्स 10,000 टंकार ट्यूशन्स को छाड़ी गोटे चाकरी जॉइन कली तो यही चाकरी आटलिस्ट मत 10,000 टंका मिलवा दरकार ना लोक मत मूर्ख बोली कहे 10,000 टंका पर मंथ इनकम को छाड़ी से गोटे एमती चाकरी जॉइन कला जो थे कि 5,000 टंका इनकम मिलूची। ओके तेणुक यही जो चाकरी मत पूर्व अल्टरनेटिव भाया माने कॉस्ट मिलवा दरकार इनकम मिलवा दरकार से आमे पूर्व अल्टरनेटिव कॉस्ट डिटरमाइन करूँ। ओके एवं ताकू ही आमे अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट को ताकू ही आमे अल्टरनेटिव कॉस्ट बोली कही था। गोटे लाइन रे जदि तुमे मन रखा चाहूच अल्टरनेटिव कॉस्ट बा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माने कौन ना गोटे अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करिकी गोटे अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट बा अडॉप्ट करिकी आमे जो अन्य अल्टरनेटिव को फॉरगन कले बा अवॉइड कले बा सैक्रिफाइस कले से सैक्रिफाइस अल्टरनेटिव रु जहाँ आमको इनकम आसूला से इनकम को आमको से इनकम ही होची आमर अल्टरनेटिव कॉस्ट बिकज से इनकम आसीबा बंद हो जिवो। तेणु यही अल्टरनेटिव कॉस्ट को एथिपाई आइडेंटिफाई करा जाए जो अल्टरनेटिव को आमे एक्सेप्ट कले आमे देखिबा जे सही अल्टरनेटिव रु एटलिस्ट सेतिकी इनकम आसीबा दरकार जेतिकी कि आमे जो अल्टरनेटिव को अवॉइड करिथिले सेथिरु जेते इनकम आसुतला एथिरे एटलिस्ट सेतिकी आसीबा दरकार। बुझीगला गोटे अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कले आउ गोटे अल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस कले जहाँ को सैक्रिफाइस कले तार जहाँ भी कॉस्ट थी ताकू आमे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बा अल्टरनेटिव कॉस्ट कहबा। एटा टिके डिटेल रे बुझीबार आवश्यक थिला सेतिपे एटा टाइम नेला। बर्तमान आस रिप्लेसमेंट कॉस्ट अर्थ कौन तमें गोटे आसेट किଣିଥିଲ 2010 मसीह 100 टंकार ताकू बर्तमान जो 2020 मसीह मार्केट रे बिक्री करूच तुमको मिलिबो ताकू बिक्री करिक तमे आउ गोटे आसेट किଣିबा को चाहूच बट तुमको से 100 टंका बदल रे गोटे एमिति आसेट मिलिबो जार कॉस्ट होची 80 टंका ताले वर्तमान ये 80 टंका ही होची तुमर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अर्थात गोटे आसेट को मार्केट रे जाइकी रिप्लेस करैले जो रिप्लेसमेंट करा जिवो जो आसेट रे से आसेट रो कॉस्ट जहाँ थिबो दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एठारे भी सही कथा कहला इट इज द कॉस्ट एट व्हिच दोज कुड बी परचेज ऑफ एन आसेट और मेटेरियल आइडेंटिकल टू व्हिच इज बीइंग रिप्लेस्ड और रिवैल्यूड। बुझी तेणु गोटे आसेट किंबा मेटेरियल को मार्केट रे रिप्लेस करैकी आमे जो आसेट टी आणु से आसेट रो वैल्यू जहाँ रहबो सेटा बिजनेस में रिप्लेसमेंट कॉस्ट रहबो। जेमिति एठारे कहली 100 टंकार तमे जदि गोटे आसेट किଣିथिलो ताकू 2 वर्ष पर जेतोले मार्केट रे रिप्लेस करैबा को चाहिलो ताले जो नुआ आसेट टी आनिलो से नुआ आसेट तुमको 100 टंकार केबे भी मिलिबोनी। ओके तेणु सपोज जदि से नुआ आसेट रो वैल्यू तुमरो 80 टंका अछि ताहले सही 80 टंका ही तुमर हो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अर्थात ए आसेट को तुम्हें बी रे रिप्लेस कल 80 टंकार। बुझी
नेक्स्ट आम देखा अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सो एठार ध्यान रख रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन जो नुआ आसेट तुम रिप्लेस कल से तुम पूर्व आसेट ठार अधिक भी होपे कम भी होपे। सपोज गोटे आसेट खराब हो गला तुम ता बदल में आउ गोटे नुआ आसेट आनिल गोटे गाड़ी खराब हो गला आउ गोटे नुआ गाड़ी आनल सो से पुराणा आसेटर वैल्यू 100 टंका थिला नुआ आसेटर वैल्यू 120 टंका भी होता पारे बुझी। तो यही आसेट बदल में आम जो नुआ आसेट को आडप्ट कले रिप्लेस करेले सो से नुआ आसेटर वैल्यू जहाँ भी थी ताकू आम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोली कहबा। बर्तमान देखा अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सो किछि कॉस्ट एमिति अछि जहाँ को कि बिजनेस चाहिए अवॉइड करि परिबो बा कंट्रोल करि परिबो ताकू आम अवॉइडेबल कॉस्ट बोली कहले। एवं किछि कॉस्ट एमिति अछि जहाँ को जेते चेष्टा कले मध्य अवॉइड करा जाई परिबो नाही ताकू आम अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोली कहले। ओके फॉर एग्जांपल देख प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे जो डेली वर्कर माने काम करूचंती डेली वेजेस नहीं कि काम करूचंती कोरोना समय रे सपोज प्रोडक्शन बंद हो गला आमे कौन कले ना से डेली वर्कर मानक दरमा देलेनी बिकज से माने तो काम कलेनी तांको दरमा देलेनी ताले सेठारे जो डेली वर्कर मानकर वेज रहिला दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट ताकू आमे अवॉइडेबल कॉस्ट कहले कहीं आमे ताकू अवॉइड करदेले। बट किछि कॉस्ट एमिति अछि जहाँ को अनअवॉइड जोड़ा कि अनअवॉइड बा अवॉइड करि परिबा नाही अर्थात जो प्रोडक्शन टी आमर मेसीन द्वारा होउची से मेसीन टी जो एरिया रे बसिची ता पई जो रेंट आमको देबाकू पड़ुची से रेंट आमको जेमिति भी हेले देबाकू पड़िबो आमर प्रोडक्शन हो कि न हो। जो मैनेजरियल रहिचंती तांकू जो आमे सैलरी पे करूचू आमर प्रोडक्शन हो कि न हो आमको तांकू पर मंथ सैलरी पे करियाकू पड़िबो तेणु तांको सैलरी को आमे कैंसल करि परिबानी बा एलिमिनेट करि परिबानी बा रेंट को आमे कैंसल करि परिबा नाही। तो से पर्पस रे रेंट आउ आमर सैलरी गुडी को कोन अनअवॉइडेबल कॉस्ट हे जिबे बुझियला। नेक्स्ट आसीबा एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। देख आमर प्रॉफिट दी प्रकार अच्छी गोटे हूँ अकाउंटिंग प्रॉफिट गोटे हूँ इकोनॉमिक प्रॉफिट। सो से बेसिस रे आमे कॉस्ट को दी भाग में विभक्त करिचु। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अर्थ जोटा कि आमर नॉर्मली तुम जानिच आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जोटा है जोटा तुम कैश रे पेमेंट करुच दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट या आमे बुक्स ऑफ अकाउंट रे रिकॉर्ड मध्य करुचु। तो या मन रख एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आमे अन्य ना हूँ यार आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट अन्य ना हूँ इकोनॉमिक कॉस्ट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट गुड़िक नॉर्मली कैश रे पेमेंट करा जाए नाही तेणु याकू जेतेबेले आमे अकाउंटिंग प्रॉफिट आइडेंटिफाई करू सेतेबेले इम्प्लिसिट कॉस्ट को आमे कंसीडर करू नाहू बुझीला। तो बस दीटा जिनस मन रख एक्सप्लिसिट कॉस्ट अर्थ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट अर्थात एक्चुअली आम जो कैश पेमेंट कले जमी सैलरी कैश पे है वेजेस कैश पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जदि आम कैश पे करुचे बिजनेस एक्चुअली एक्सपेंडिचर होउची ताहले ताकू आम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोली कहबा। बट किछि कॉस्ट आमर एमिति अछि जोटा कि आमर एक्चुअली कैश पे करा जाऊ नाही बट स्टिल सेटा बिजनेस गोटे कैश जमीती कि डेप्रिसिएशन। तो याकू आमे नोशनल कॉस्ट भी कहि परिबा इम्प्लाइड कॉस्ट भी कहि परिबा ओके बा इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहि परिबा। एक्सप्लिसिट अर्थ होची परिष्कार स्पष्ट भाव में आमको जना पड़ुची जे कॉस्टटा केते तेणु इम्प्लिसिट कॉस्ट अन्य नाम होची इकोनॉमिक कॉस्ट बा आमे ताकू नोशनल कॉस्ट भी कहि पारिबा। देख जेतेबेले आमर इकोनॉमिक प्रॉफिट बाहर करा जाए सेतेबेले आमे टोटल रेवेन्यू रु बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को मिसेकी रेवेन्यू रु माइनस कर दो तेणु से जो प्रॉफिट आसिला ताकू आमे इकोनॉमिक प्रॉफिट बोली कहू। बट गोटे प्रॉफिट होची अकाउंटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट करबा पई आमे टोटल रेवेन्यू रु ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करि थाउ बुझीगला। तेणु अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन इकोनॉमिक प्रॉफिट कौन ए विषय बर्तमान आम डिस्कसन करवा नाही। तेणु एठार जो लिखागला जे इम्प्लिसिट कॉस्ट गुड़िक तुम बुक्स ऑफ अकाउंट रे रेकर्ड करा जाए नाही सेटा केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करबा पाई रेकर्ड करा जाए नाही। ओके तो याकू बस बेसिक यार लाइन गुड़िक मन रखिबो। बर्तमान तुम को गुड़िक इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देख मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर्पस जो तुम देख आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को मन रख संक कॉस्ट को मन रख अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट को मन रख ओके एवं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट को गोटे गोटे लाइन में मन रख बेले बेले आसे नाही एतिकी टिके बस तुम्हें मन रख। ता व्यतीत तुम टोटाल उपर जदि ओवरऑल आसीबा 1 सेकेंड ओवर ये जो प्रथम चारोटी अच्छी प्रथम चारोटी को भल भाव मन रख बुझी आउ मन रख कि न रख कैपिटल रेवेन्यू तो ओब्वियसली तुम मन रही कहीं तुम अकाउंटिंग रे भी एगुड़िक पढ़ीच
ओके तेणुक तुम नेचर वाइज जो रहा मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस एटा तुम इंपोर्टाट तुम मार्क करू था बाय फंक्शंस वाइज जहाँ भी रहा सेटा तुम इंपोर्टाट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एटा भी तुम इंपोर्टाट वेरिएबिलिटी एटा तो वेरी वेरी इंपोर्टाट या मार्क कर कंट्रोलेबिलिटी तुम क्वेश्चन आसीपे न आसीपे बट बेसिक्स खाली मीनिंग मन रखि नॉर्मल आब नॉर्मल कॉस्ट एते मीनिंग तुम पचरा जाएनी ओके कैपिटल रेवेन्यू भी तुम कस्टिंग रे केतोले आसेनी हिस्टोरिकल प्रीडिटरमाइन बास मीनिंग मन रखिबो सेते इंपोर्टाट नुह स्टैंडर्ड कट बजेटेड कस्ट एते तुम क्वेश्चंस पचरा जाएनी प्लस टू लेवल रे प्रोडक्ट कस्ट पीरियड कस्ट हाँ यार टिके मीनिंग तुम मन रखिथिबो बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चंस आसीबार संभावना अछि ओके एवं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग रे जोगुडा को मु कहली बुझीगला सो फ्रेंड्स ये थिला तुमर टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट टोटल चैप्टर जहाँ को कि आम डिटेल रे तीनोटी वीडियो रे कंप्लीट करले वीडियो गुड़िक लेंदी है बिकज अंडरस्टैंडिंग रहा कॉन्सेप्चुअल क्लारिटी रहा एग्जांपल गुड़िक बुझेबार थिला सेतिपय वीडियो गुड़िक लंबा है सो सबु बेले तुम टार्गेट कर जहाँ भी मु एग्जांपल गुड़िक बुझेली जहाँ भी मु कहूची सेगुड़ी तुम नोट करके रख एवं रेगुलारली रिवाइज कर सो दैट तुम माइंड रे सेटा फीड हो जे ए कॉस्ट गुड़िक एक्चुअली कौन एवं एग्जांपल को लेकिन तुम तार मीनिंग को लिंकेज करब सो दैट तुम माइंड रे गोटे आइडिया जेनेट हो पार जे एक्चुअली कॉस्ट गुड़िक कौन खाली क्रामिंग करदे बा घोषीदे एगुड़िक मन रही एवं तुमको कन्फ्यूजन आसो तेणु एग्जांपल को सब बुझे चेष्टा कर जे एक्चुअली कॉस्ट एग्जांपल कौन ओके सो आज क्लास टी फ्रेंड्स यही रखा देखा पुणी नेक्स्ट क्लास रे गोटे नुआ टॉपिक सहित टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास टिल द एंड फ्रेंड्स।